दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में पिछले कुछ दिनों से अचानक हलचल बढ़ गई है और अचानक बहुत कुछ होने लगा है। एनसीबी की टीम अचानक हैदराबाद पहुंची और वहां पिठानी के घर से उसे उठा लिया गया और कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड भी दे दी। अब पिठानी से पूछताछ चल ही रही है। अभी पिठानी की रिमांड खत्म भी नहीं हुई है कि एनसीबी ने दूसरा बड़ा एक्शन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी के बाद अब बारी नौकर नीरज और केशव की भी आ गई है। इन दोनों पर एनसीबी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। अब तो मुंबई में जबरदस्त हलचल बढ़ गई है क्योंकि एनसीबी सूत्रों से मिली बड़ी खबर के मुताबिक बहुत जल्द, जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और 14 जून से पहले, जी हाँ जरा ध्यान से देखिए, 14 जून से पहले सुशांत का पहला इंसाफ पूरा होने वाला है दोस्तों। अब बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो क्यों अचानक मुंबई में मच गई हलचल? क्या है एनसीबी का नया एक्शन और अब आगे क्या होने वाला है, वो सब कुछ आपको बताते हैं। मगर उससे पहले हम आप सबको एक बार फिर याद दिला दें कि हमें ये लड़ाई तब तक लड़नी है दोस्तों जब तक हम सुशांत को इंसाफ नहीं दिला देते। और एनसीबी की इस गिरफ्तारी से एक बार फिर उम्मीद जगी है, तो हमें नए जोश के साथ अब उन सब फैंस को भी जगाना है जो आवाज उठाते उठाते मायूस होकर चुप हो गए हैं। उन्हें एक बार फिर लड़ने के लिए तैयार करना है दोस्तों, क्योंकि ये लड़ाई हम तब तक तो रोकने वाले नहीं जब तक हम सबके प्यारे सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता। तो इस नए जोश में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जिस दिन से सिद्धार्थ पिठानी को पकड़ा गया है, उस दिन से सुशांत के केस में जबरदस्त जान आ गई है। पिठानी से पूछताछ का सिलसिला जारी है और कहा जा रहा है कि अब पिठानी का छूटना, बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पिठानी के खिलाफ एनसीबी को ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इसी बीच एनसीबी ने एक और बड़ा धमाका कर दिया दोस्तों। जी हाँ, एक तरफ तो पिठानी को गिरफ्तार किया था, दूसरी तरफ सुशांत के घर में रहने वाले नौकर नीरज और केशव पर भी एक्शन ले लिया। एनसीबी ने 30 मई की दोपहर के बाद नीरज और केशव को समन जारी कर दिया है और पूछताछ के लिए दोनों को एक बार फिर से बुला लिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि नीरज और केशव को समन जारी कर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दें और समझा दें कि ये एनसीबी के अरेस्टिंग का तरीका भी है दोस्तों। सिद्धार्थ पिठानी को भी पहले समन भेजा गया और जब समन पाकर भी पिठानी नहीं आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और अब ठीक वैसा ही एक्शन नीरज और केशव के साथ होने जा रहा है। दोनों को समन जारी किया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है एनसीबी के दफ्तर में। अब बड़ी बात यह है कि अगर ये दोनों पूछताछ के लिए आते हैं तो फिर तो पहले राउंड की पूछताछ के बाद ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर है क्योंकि अब तक एनसीबी ने इन दोनों या फिर नीरज और केशव को कभी अरेस्ट नहीं किया था, इनसे रिमांड में पूछताछ नहीं की थी। मगर अब गिरफ्तारी की पूरी तैयारी हो चुकी है। समन पाकर जैसे ही ये लोग एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगे, इन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर नीरज और केशव समन पाकर भी नहीं आते हैं, पिठानी की तरह आनाकानी करते हैं, एनसीबी के सामने नहीं पहुंचते हैं, तो फिर इन दोनों को भी सिद्धार्थ पिठानी की तरह भगोड़ा घोषित करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिर तब एनसीबी इनके घर जाकर इनकी गर्दन पकड़कर इनको लेकर आएगी और लॉकअप में डाल देगी। और ये सब कुछ बहुत दिनों में नहीं, बहुत जल्द, अगले कुछ ही दिनों में होने वाला है दोस्तों। यानी दोनों ही तरह से केशव और नीरज की गिरफ्तारी तो तय हो गई है। और उनमें से एक और बात समझिए, एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ये काम बहुत जल्द होने वाला है और 14 जून से पहले एनसीबी बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ नया, बहुत बड़ा करने वाली है। बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। और यहाँ पर एक और बात जान लीजिए दोस्तों, अगर पिठानी, नीरज और केशव को गिरफ्तार किया जा रहा है तो फिर रिया चक्रवर्ती भी सलाखों से बहुत दूर नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया तो आरोपी नंबर 1 है और उसका भाई शौविक भी इसमें आरोपी है। लिहाजा न सिर्फ रिया बल्कि शौविक की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत जल्द हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर ही ये सारे के सारे पापी पकड़ लिए जाएं और एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंचा दिए जाएं। अब एनसीबी की अचानक हो रही इस कार्रवाई से कई लोग हैरान परेशान हैं, तो वहीं सुशांत के फैंस खासे खुश हैं, क्योंकि कहीं से भी सही इंसाफ की पहली दस्तक सामने नजर आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरा इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत को मिलेगा, जरूर मिलेगा।
हम ना कहते थे दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। एनसीबी के नए एक्शन से इतना तो साफ हो गया है दोस्तों कि एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। सुशांत का केस बंद नहीं हुआ है। तो क्या आप इस लड़ाई में यूं ही हमारा साथ देने को तैयार हैं दोस्तों? क्या आप भी वो जज्बा रखते हैं कि हम हर हाल में, हर कीमत में सुशांत के लिए इंसाफ लेकर ही रहेंगे? तब तक न चुप बैठेंगे और ना ही बैठने देंगे। अगर हाँ, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। रिपब्लिक भारत एक लौता चैनल है जो लगातार कह रहा है कि सुशांत और दिशा की हत्या हुई है और दोनों के केस आपस में जुड़े हुए हैं। और वो तक वाले, अरे वो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तक वाले बीच में ही मैदान छोड़कर जा चुके हैं दोस्तों। सारे भाग गए उनके कि हम अपनी तहकीकात तब तक जारी रखेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। और इंसाफ मिलने वाला है दोस्तों, मिलने वाला है। इस मामले में अब कोई शक नहीं है कि दिशा की हत्या हुई है। और अगर दिशा की हत्या हुई है तो समझिए सुशांत के केस की 50% वैसे ही खुल गई। 50% सुशांत की हत्या के बारे में जो केस है वो सुलझ गया। मैं ये जस्टिस फॉर रिया, जया बच्चन जैसे लोग, जस्टिस फॉर रिया, फरहान अख्तर जैसे लोग, जावेद अख्तर जैसे लोग, ये जस्टिस फॉर रिया, ये सोनम कपूर जैसे लोग, ये जस्टिस फॉर रिया वाले जो लोग हैं, इन जस्टिस फॉर रिया वालों से पूछना चाहता हूं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई कि जया बच्चन को अपनी एम्बेसडर बनाकर भेजकर सुशांत के समर्थकों का अपमान कराने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई सुशांत के मुद्दे को कमजोर करने के लिए ड्रग्स पर चीख चीख कर बात करने की? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी फिल्मों का देश बहिष्कार कर रहा है। और लिख के ले लो, वो जो दुबई भाग गया ना 3 दिन पहले पूरे परिवार समेत, लिख कर ले लो, वो दुबई जो भगौड़ा है, जो दुबई भाग गया, हो उसकी अगली फिल्म रिलीज तो देखते हैं, बहिष्कार होता है कि नहीं देखते हैं। फिर भी मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल इस बॉलीवुड माफिया से कि है आपकी हिम्मत कैसे हुई कि सुशांत के खिलाफ ये बॉलीवुड गैंग का महिमा मंडन करने की? सुशांत ने तो कभी किसी की थाली की तरफ ही नहीं देखा। उसने तो खुद अपनी मेहनत से अपनी थाली तैयार